हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 13 मार्च और 13 मार्च से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो देखिए, घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। ये आज का सुविचार है। और करंट अफेयर्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, साहित्य अकादमी द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो साहित्य अकादमी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दिल्ली के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में अभी हाल ही में कौन सा आयोजन हुआ है? तो मिलन युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। मिलन 2024 युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। ठीक है, आज थोड़ी सी आवाज़ प्रॉब्लम है क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जुकाम बन चुका है, इसलिए ठीक है ना। तो कन्वेंस कीजिए। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के अंदर अभी हाल ही में हुआ है विंग्स इंडिया 2024। ठीक है ना, विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर आयोजित हुआ है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी के अंदर हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 और यहाँ का जो शुभंकर है वो है अष्ट लक्ष्मी। कौन सा हो जाएगा? अष्ट लक्ष्मी यहाँ का शुभंकर हो जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। भारत में राष्ट्रीय अकादमी के 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी के उपलक्ष्य में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य उत्सव को इस बार विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आयोजन हुआ है 11 से 16 मार्च 2024 तक। साहित्य अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 के अंदर इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में अध्यक्ष है माधव कौशिक और मुख्यालय है इसका दिल्ली के अंदर। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के अंदर दिया जाता है? तो ये 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। इसके अंदर 22 भाषा हमारे जो संविधान के अंदर दी गई हैं 8वीं अनुसूची के अंदर, वो प्लस इसके अंदर राजस्थानी और साथ में इंग्लिश इनको यहाँ पे दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी का मिला है संजीव को, जिसकी जो करती हैं वो है मुझे पहचानो, और अंग्रेजी के अंदर दिया गया है नीलम शरण गौर को रेस्क्यू इन रागा जानकी के लिए। ठीक है, बात करें दिल्ली की तो 1912 के अंदर भारत की राजधानी बनी और ये यहाँ पे स्थित है। एनसीआर दिल्ली भारत की राजधानी बनी और मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। करंट अफेयर्स की बात करें दिल्ली से संबंधित तो देखिए, वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला या राज्य कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं यूटी, तो वो हो जाएगा दिल्ली। नीति आयोग की 8वीं जो गवर्नेंस की बैठक हुई थी वो 2023 के अंदर दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी। G20 का आयोजन 2023 के G20 का आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत मंडपम दिल्ली के अंदर किया गया। नए संसद भवन का उद्घाटन भी दिल्ली के अंदर। बदले गए नाम की बात करें तो कर्तव्य पथ, किसका नाम? राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है और मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सुधा मूर्ति को किसके लिए, जो राज्यसभा या लोकसभा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सुधा मूर्ति को। बात करें सुधा मूर्ति की तो ये कौन है? तो देखिए, मशहूर लेखिका समाज सेविका सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए हैं और ये वर्तमान में जो बिजनेसमैन है और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक उनके दामाद हैं। सुधा मूर्ति 2008 के अंदर पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं और 2023 के अंदर पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर कितने सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है ना। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। हमारी जो संसद के अंदर आपको पता होगा संसद, इसको ट्रिक से याद कर सकते हो सरला के नाम से। देखो, से हो जाएगा संसद, रे से हो जाएगा राज्यसभा, ला से हो जाएगा लोकसभा। तो यहाँ पे 79 अनुच्छेद नंबर संसद से संबंधित, 80वां राज्यसभा और 81वां लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद हैं। देश में संवैधानिक व्यवस्था होने के बाद 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ। संविधान के आर्टिकल 80 में ये प्रावधान किया गया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के जरिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा के अंदर कुल 250 सदस्य निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंदर 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने 2024 के प्रित्जर पुरस्कार जीता है। प्रित्जर आर्किटेक्चर से संबंधित है, ठीक है, वास्तुकला से संबंधित है, और ये जीत लिया है रिकेन यामामोटो ने। किसने जीत लिया है? रिकेन यामामोटो के द्वारा 2024 का प्रित्जर अवार्ड जीत लिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा कुल जैसे ऑप्शन की बात करें तो क्लाउडिया गोल्डिन कौन है? तो इनको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राप्त हुआ है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त हुआ है 2023 का, ठीक है ना। ये दिसंबर के अंदर दिया जाता है ना, 10 दिसंबर को। और BR कंबोज की बात करें तो इनको अभी हाल ही में मिला है MS स्वामीनाथन अवार्ड। डॉक्टर प्रदीप महाजन की बात करें तो इनको मिला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। कौन सा पुरस्कार? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। देखिए, जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को 2024 के अंदर प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ये वास्तुकला क्षेत्र में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसे कभी कभी आर्किटेक्चर नोबेल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1979 की स्थापना की गई, और ये यामामोटो जापान के 9वें पुरस्कार विजेता हैं। इस पुरस्कार के अंदर $1,00,000 की राशि और एक प्रशस्ति पत्र और एक कांस्य पदक दिया जाता है। और ये पुरस्कार जीतने वाले भारत के एकमात्र दिव्यांग बालकृष्ण दोषी को 2018 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है आर्किटेक्चर का प्रित्जर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो ये जीत लिया गया है क्रिस्टीना पेजकोवा के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिस्टीना पिजकोवा के द्वारा जीत लिया गया है मिस वर्ल्ड 2023, ठीक है। इसके अलावा बात करें जैसे नंदिनी गुप्ता की, तो ये मिस इंडिया 2023 का जीत लिया है। मिस इंडिया 2023 का अवार्ड जीत लिया गया है नंदिनी गुप्ता के द्वारा। हरनाथ सिंधु की बात करें तो मिस यूनिवर्स 2021 मिस यूनिवर्स रही थी 2021 के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा सेनिस पेलासियोस ईस्ट की बात करें तो ये मिस यूनिवर्स बनी है कब? 2023 के अंदर मिस यूनिवर्स बनी है 2023 के अंदर सेनिस पेलासियोस, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पे आयोजित किया गया? तो भारत शक्ति कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है पोखरण के अंदर। कहाँ पे आयोजित किया गया है? पोखरण के अंदर भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया है। बात करें पोखरण की, तो पोखरण की बात आई है तो हम दोनों जो परमाणु परीक्षण हुए थे 1974 और 1998 के अंदर, इनकी दोनों की बात कर लेते हैं। जो 1974 के अंदर हुआ था वो हुआ था 18 मई 1974 के अंदर, और जो 1998 के अंदर हुआ था वो हुआ था आपके 11 मई व 13 मई 1998 के अंदर, ठीक है। इसका था जो लोगो था, मोटिव था स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है ना। बेंगलुरु की बात करें तो देखिए, बेंगलुरु की बात करें तो वुमेंस आईपीएल बेंगलुरु के अंदर होने जा रहे हैं। और मुंबई की बात करें तो जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला मुंबई शहर हैं। और दिल्ली की बात करें तो रायसीना डायलॉग कहाँ पर आयोजित हुए? तो ये दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया है। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, और वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। तीनों सेनाओं की बात आई है तो देखिए, जल सेना प्रमुख हैं वर्तमान में R हरिकुमार, वायुसेना प्रमुख हैं VR चौधरी, थल सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान की चर्चा करें क्योंकि राजस्थान के पोखरण के अंदर आयोजित हो रहा है तो राजस्थान की चर्चा करना जरूरी है। विश्व का दूसरा ट्रैफिक सिग्नल फ्री कौन सा शहर बन चुका है? तो वो बन चुका है कोटा शहर। विश्व की सबसे ऊंची और बड़ी भगवान शिव की प्रतिमा नाथद्वारा के अंदर लगाई गई विश्वास स्वरूपम के नाम से। GI टैग की बात करें तो नाथद्वारा की पीछे यहाँ उस्तकला, बंदेज कला, कोप्तगिरी मेटल शिल्प और कशीदाकारी शिल्प को GI टैग मिला है। राजस्थान का देश का पहला स्नेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कोटा के अंदर किया गया है। और भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? तो ये बना है उदयपुर। CNG संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये भी राजस्थान के अंदर शुरू की गई है। और AI अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है कौन सा? राजस्थान। और बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भी जो राज्य बन चुका है पहला, वो राजस्थान बन चुका है, जिसके CM है भजनलाल शर्मा जी और गवर्नर है कलराज मिश्र, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, इन्हीं की चर्चा करनी है। ठीक है, 1 मिनट पीछे आ गए हम। देखिए पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये बने हैं आसिफ अली जरदारी। कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी बन चुके हैं पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति। और ये पीपीपी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के चुनाव में विजय घोषित हुए हैं। और दूसरी बात, देश का सर्वोच्च पद संभालने जा रहे जरदारी इससे पहले 2008 से 2013 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है? तो 3 जो नए चंद्रमा खोजे गए हैं उनका संबंध अरुण और वरुण ग्रह से हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा 3 नए चंद्रमाओं की खोज की गई। 2 वरुण नेपच्यून के और 1 अरुण यूरेनस के हैं। यूरेनस के चंद्रमा का नाम है S2023U1 तो और वरुण के चंद्रमा का नाम है S2021N5 और S2021N1 नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है UAE के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन किया गया है। दुनिया की पहली इसका जो UAE है, UAE की राजधानी दुबई है, वहाँ पे आयोजित की गई हैं। भारत की बात करें तो भारत G20 होस्ट कर रहा है। ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कर रहा है। इसके अलावा बात करें जैसे ऑस्ट्रेलिया की तो मालाबार युद्धाभ्यास होस्ट कर रहा है। चीन की बात करें तो होंगसू शहर के अंदर एशियन गेम्स 2022 के जो हुए थे वो चीन के होंगसू शहर के अंदर हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं जेम्स एंडरसन। कौन बन चुके हैं? जेम्स एंडरसन बन चुके हैं 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज। मिशेल स्टोक की बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के ये रहने वाले हैं मिशेल स्टोक। इसके अलावा बाबर आजम की बात करें तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और रोहित शर्मा जी की बात करें तो भारत के खिलाड़ी जो T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन है। ठीक है, हाल ही में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? लास्ट क्वेश्चन है और इससे सम्मानित किया गया है भारत को मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा प्रतिष्ठित मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार खसरा और रूबेला रोगों की रोकथाम में भारत के अनुकरणीय प्रयासों को मान्यता देता है। भारत में खसरा और रूबेला की रोकथाम के लिए वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियां VPD और MR वैक्सीन 2017 से भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP का हिस्सा है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? अब ये तो आपका आज का सेशन हुआ, ठीक है ना। तो आपको सेशन हमारा किस प्रकार से हेल्प लगा है? यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।